हेलो दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि यूपीएससी की मेंस की परीक्षा अब शुरू हैं और आज जीएस 3 का पेपर संपन्न हो चुका है 12 बजे, और जिसकी पेपर की हमारे पास में वीडियो पहुंची है और उस पर हम बात करेंगे कि जीएस 3 साइंस एंड टेक वाले पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुनियादी ढांचागत परियोजना में सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के 15 विकास में पीपी मॉडल भूमिका का परीक्षण कीजिए। बहुत ही शानदार पहला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स के आधारित ही है। क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व को उल्लेखित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, 150 वर्ड में उसका उत्तर देना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी एवं तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? चौथा क्वेश्चन में बात करेंगे, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्य क्षेत्र और महत्व का विस्तार से सुविस्तार से वर्णन करना है। देश में आयु संभावित में आय वृद्धि से समाज में नया स्वास्थ्य चुनौती खड़ी हो गई। ये नई चुनौती कौन कौन सी है और उनके समाधान हेतु क्या क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं? छठा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाते हैं। ये सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरते हैं जिससे कि वे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य अत्यंत उत्पादों में परिवर्तन हो जाते हैं? 150 वर्ड में उसका भी उत्तर लिखना था। अब सातवां क्वेश्चन है, इसके निर्माण प्रभाव सम्मान को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मोक की सुविस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 में गैथोनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। ये करंट अफेयर्स पे आधारित है क्वेश्चन कि हाल के 2 उदाहरण पूछे हैं तो। संगठित अपराधों के प्रकार की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच में संबंध का वर्णन कीजिए। यह भी 150 वर्डों में अपना उत्तर लिखना है। भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौती क्या है? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक तकनीकी और प्रक्रिया पहले विवेचन कीजिए। ये भी 150 वर्डों में उत्तर लिखना है। 10 क्वेश्चनों का 150 वर्डों में उत्तर लिखना होता है। 250 शब्दों में उसका उत्तर लिखना होता है। 11वां क्वेश्चन है, हाल के दिनों में आर्थिक विकास श्रम उत्पादक में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइए। ऐसे संफलित प्रतिरूप प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादक में समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पाद में सहायक हो। 150 वर्डों में इसका उत्तर लिखना है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं तो उसको इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि ये साइंस एंड टेक इसमें इंग्लिश ज़्यादा बेटर मानी जाती है। क्या आपके विचारों में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर की औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधन से सब्सिडी हटाकर उसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा समझाइए। भारत में कृषि उत्पादक के विपणन की अर्धमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया का मुख्य बातें क्या हैं? सीमांकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये कैसे लाभदायक हो सकती है? ये 14वां क्वेश्चन है। 15वीं की बात करते हैं। 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचार में बना हुआ है। उससे ऐसी कौन सी अत्यंत विशिष्टता है जो इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोप में श्रेष्ठ बनाती है? इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जाति के लिए इसके लिए संभावित लाभ क्या हो सकते हैं? ये भी 150 वर्डों में उत्तर लिखना है। वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करती है? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं से क्या क्या पद्धति अपनाई? ये कोविड से संबंधित क्वेश्चन आया है। 17वां क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु व उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनाने वाली ग्रीन हाउस गैस का स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण के उपाय को समझाइए। 18वां क्वेश्चन है, भारत में तटीय अपरदन के कारण एवं प्रभावों को समझाइए। खतरों का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त तटीय प्रबंधन तकनीक क्या है? 19वां क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा
कि विभिन्न तत्व क्या हैं, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समाप्त कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, नक्सलवाद एवं एक सामाजिक आर्थिक विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक अंतरिक्ष सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए एवं नक्सलवाद के खतरे से निपटाने की बहुस्तरीय रणनीति को सुझाव दीजिए। ये भी 150 वर्डों में उत्तर लिखना था और 15 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन है और 10-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको विदित है, पेपर पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह का अमेजिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। और इसकी PDF सहित हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नई वीडियो में। जब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।